हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज हम इस वीडियो में नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सोशल साइंसेस में रिसर्च प्रॉब्लम्स का नेचर डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स होने के कारण इनका अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रकार की मेथड्स का प्रयोग करते हैं। ये मेथड्स रिसर्च प्रॉब्लम्स को उनके नेचुरल कंडीशन में रखकर स्टडीज करती हैं। इन मेथड्स में सबसे पहले आज हम बात करेंगे फील्ड स्टडी की, यानी कि क्षेत्र अध्ययन की। इस अध्ययन विधि को सोशल साइंटिस्ट ने एंथ्रोपोलॉजी या मानव विज्ञान से लिया है, जिसकी सहायता से ये डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स जैसे इंस्टीट्यूशंस, कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन आदि का अध्ययन करने के साथ साथ उनमें उपस्थित होने वाले जो व्यक्ति होते हैं और उनके जो समूह होते हैं उनके बीच में होने वाले पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप की स्टडीज़ नेचुरल कंडीशन में करते हैं। According to Daniel Katz in 1953, the field studies is unique in enabling us to observe and measure social processes in their natural occurrence। अर्थात फील्ड स्टडी की सहायता से सोशल प्रोसेसेस को उनके रियल सिचुएशन में प्रेक्षित और मापा जा सकता है। इसके नेचर को और भी डिफाइन करने के लिए कर्लिंगन ने 1986 में एक डेफिनेशन दी थी कि फील्ड स्टडीज आर नॉन एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक इंक्वायरीज aimed at discovering the relations and interactions among sociological, psychological and educational variables in real social structures। अर्थात फील्ड स्टडीज़ एक प्रकार की नॉन एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक रिसर्च है जिसके द्वारा सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल वेरिएबल्स के मध्य में होने वाले रिलेशंस और इंटरेक्शंस की खोज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई रिसर्चर को एजुकेशन का प्रभाव एडल्ट स्टूडेंट्स पे देखना चाहता है तो वह न्यूली रजिस्टर्ड यानी कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को टारगेट करके उन पर शोध कार्य करना चाहेगा, जिसके लिए वह उनको रैंडमली सेलेक्ट करके उनको उनकी मनोवृत्ति को की जांच करेगा और एक साल बाद पुनः उन्हीं स्टूडेंट्स को अप्रोच करके दोबारा से उनके एटीट्यूड की जांच करेगा। इस बार जो प्राप्त होते हैं स्कोर्स, उनकी तुलना पहले से जो प्राप्त हुए स्कोर्स हैं उनसे करके देखेगा कि क्या कॉलेज इन्वायरमेंट, जो कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका प्रभाव उनके एटीट्यूड, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उन पर कितना पड़ा है। यह टेस्ट 2 बार और एक निश्चित अंतराल के बाद किया जाता है, इसी कारण इसे लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्घ्य स्टडी भी कहते हैं। इसके इस प्रकार के नेचर और डेफिनेशंस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसकी 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके द्वारा हम इसे पहचान सकते हैं। पहला है कि यह एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ना तो मैनिपुलेट किया जाता है और ना ही सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन रैंडमली होता है। सेकेंड, फील्ड स्टडीज़ को रियल सिचुएशन या कंडीशंस जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, फैक्ट्रीज, इंस्टीट्यूशन आदि में रख कर रियल प्रॉब्लम्स को जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। थर्ड, इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच होने वाले संबंधों और इंटरेक्शंस पर प्रकाश डाला जाता है, इसीलिए इसे साइंटिफिक रिसर्च कहा जाता है। फील्ड स्टडीज़ के कार्ड्स ने 1953 में 2 टाइप्स बताए हैं। पहला है एक्सप्लोरेटरी या अन्वेषणात्मक, या इसे समन्वेषी भी कहते हैं। इस प्रकार की स्टडीज़ का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ये किसी सोशल इवेंट्स को वो जो जैसी हैं उनको उसी परिस्थिति में रख कर स्टडीज़ और उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ताकि उसके जो एक्चुअल वेरिएबल्स हैं उनको जाना जा सके और उन वेरिएबल्स में किस प्रकार के संबंध है ये ज्ञात किया जा सके। अर्थात इसमें वेरिएबल्स के कॉजुअल फैक्टर्स को जानने का और उसके इफ़ेक्ट का जानने का प्रयास नहीं किया जाता है और ना ही ये भी कहा जाता है कि भविष्य में उनके कैसे संबंध होंगे। अर्थात इसमें किसी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं की जाती, ये केवल वर्तमान में जो उपस्थित संबंध होते हैं उनकी व्याख्या करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि रिसर्चर किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और उसकी उपलब्धियों की स्टडी करना चाहता है तो वह उनके अचीवमेंट्स और प्रोडक्टिविटी के कारणों, जैसे कि वर्कर्स की एबिलिटी क्या है,
एजुकेशंस क्या है, उनकी संख्या कितनी है, उनका जेंडर रेशियो कितना है, टाइम पीरियड कितना है, या उनके वर्किंग्स आवर कितने हैं, उनकी सैलरी कितनी है। ये इन सभी फैक्टर्स के कारण जो इफ़ेक्ट पड़ता है या कॉज एंड इफ़ेक्ट की थ्योरी जहाँ पे लागू होती है, उस पर वो वर्क नहीं करेगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस ऑर्गेनाइजेशन के अचीवमेंट्स और प्रोडक्टिविटी की व्याख्या जो वर्तमान समय में है उसके अनुसार कर देगा। फील्ड स्टडीज़ का दूसरा टाइप है हाइपोथेसिस टेस्टिंग फील्ड स्टडीज़, यानी कि इसे परिकल्पना परीक्षणात्मक या प्राक कल्पना जांच क्षेत्र अध्ययन भी कहते हैं। इस प्रकार की फील्ड स्टडीज़ में रिसर्चर हाइपोथेसिस बनाकर चरों के मध्य में जो संबंध होते हैं उनकी जांच करता है। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उन चरों में कैसा संबंध है जिसकी वजह से वहाँ की प्रोडक्टिविटी कम हो गई है या ज़्यादा हो गई है। जैसे कि कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं जिसके कारण जो लेबर्स होते हैं उनमें काफ़ी थकान होती है, स्ट्रेस होती है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। या कहीं कहीं वर्किंग आवर्स होने के बावजूद वहाँ की सैलरी इतनी अच्छी होती है कि उनके लिए वहाँ का जो वर्किंग आवर्स है वो मायने नहीं रखता, उसकी वजह से वो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो यहाँ पे इस प्रकार की टाइप में यहाँ पे इसकी जांच की जाएगी कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, या कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जिनका उससे प्रोडक्टिविटी से उनके यहाँ पे रिलेशन है। तो अगर नेचुरली देखें तो इनका जो नेचर है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरह दिखता तो ज़रूर है, परंतु होता नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कठोर कंडीशंस में किया जाता है जिसमें वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन करके उसके प्रभाव को रिजल्ट्स में देखा जाता है। परंतु नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कि इस टाइप में जिसमें हाइपोथेसिस बनाई जाती है, इसमें हाइपोथेसिस बनाई तो ज़रूर जाती है परंतु इसमें जो शामिल होते हैं वेरिएबल्स उसमें किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं किया जाता और ना ही इसे रियल सिचुएशंस में पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह से ये इसमें हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होते हुए भी ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरह नहीं होती है, उससे डिफ़र करती है। अब बात आती है इस प्रकार की स्टडीज़ के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस की। तो एडवांटेजेस में सबसे पहले बात आती है कि फील्ड स्टडीज़ को हमेशा रियल सिचुएशन में ही कंडक्ट करके किया जाता है, क्योंकि इससे आर्टिफिशियलिटी जो होती है वो नहीं आती और जो रिजल्ट्स होते हैं वो फॉल्सी नहीं आते। यानी कि इसमें जो रिस्पोंडेंट होता है उनको पता भी नहीं चलता है कि उनके ऊपर कोई अध्ययन किया जा रहा है, या जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में जो होता है कि लैब में किया जाता है उसमें लोगों को पता होता है कि अच्छा ये काम होना है हमारे ऊपर और इसकी वजह से हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो पॉलिसी टाइप के आ जाते हैं कहीं कहीं पे, तो वो इसमें नहीं आते। सेकंड है कि फील्ड स्टडीज़ में एक जो वेरिएबल्स होता है वो कई फैक्टर्स के साथ में जुड़ा होता है जिसके कारण रिजल्ट्स में जो वेरिएंस होता है वो काफ़ी होता है, जो रियल सिचुएशन में होने के कारण बिल्कुल यथार्थ के पास में पहुंच जाता है, जो कि उसके जो कंक्लूजन होते हैं वो बिल्कुल रियलिटी के नज़दीक होते हैं। थर्ड, इसके द्वारा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जैसे कि प्रेजुडाइज, मोरालिटी, स्टीरियोटाइप, इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन, मेंटल स्टेटस आदि से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनको उनके नेचुरल कंडीशन में रखकर उनकी स्टडी आसानी से की जा सकती है। फोर्थ है जो कि फील्ड स्टडी काफ़ी लंबे समय तक चलती है, इससे जो वेरिएबल्स होते हैं उनके नेचर और उसमें होने वाले चेंजेस को बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना पॉसिबल हो जाता है। तो ये थे फील्ड स्टडीज़ के एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं इनके लिमिटेशंस की। इसमें सबसे पहले आता है जो एक प्रकार के नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, तो इसमें जो कंट्रोल कंडीशन में इसे कंडक्ट नहीं किया जा सकता, जिससे इसका जो मैनिपुलेशन है वेरिएबल्स का वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में जो प्राप्त रिजल्ट्स होते हैं वो उनकी इंटरनल वैलिडिटी बहुत कम होती है और ये पूरी तरह से साइंटिफिक है ये भी नहीं कहा जा सकता है। सेकेंड लिमिटेशन है कि इसके द्वारा केवल संबंधों की व्याख्या की जाती है, उनके अंदर जो होने वाले जो कॉज एंड इफ़ेक्ट है उसके रिलेशंस को इसमें डिफाइन नहीं किया जाता है।
थर्ड है, चूँकि ये साइंटिफिकली कंडक्ट नहीं होती है, इसलिए इससे प्राप्त होने वाले जो परिणाम होते हैं वो केवल अनुमान पर आधारित होती हैं। वो रियल कितने हैं ये नहीं कह सकते। फोर्थ है कि इसमें विभिन्न प्रकार के क्लस्टर होते हैं, जिसके द्वारा जो भी सैंपलिंग और समूह के बीच में जो भी अंतर आता है उनकी जांच करने के लिए कोई भी एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स का यूज़ नहीं किया जा सकता। अर्थात इसमें जो अध्ययन की वैलिडिटी होती है उस पर कभी कभी क्वेश्चंस उठने लगते हैं। फिफ्थ और लास्ट है कि एक्चुअल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की स्टडीज़ करने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीली विधि है और इसमें एक लंबे समय तक कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता है, इसलिए कभी कभी रिस्पोंडेंट और जो रिसर्चर होता है वो एक्टिव नहीं होता है और रिस्पोंडेंट कभी कभी फॉल्सी भी रिस्पॉन्स दे देता है, क्योंकि उसको दोबारा से करना पड़ता है तो उसे बोरियत सी महसूस होने लगती है, इसलिए वो रिस्पॉन्स जो देता है वो पॉलिसी के आसपास ही होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की टाइप्स की बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जल्द ही आपकी डिमांड पर आपके होने वाले कॉलेज एग्ज़ाम्स के लिए मैं वीडियोज़ लाने वाली हूँ। तो आपको जिस भी टॉपिक पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।